और राजधानी रांची से खबर आ रही है कि बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मार दी है। इटकी के गढ़ गांव की घटना है। जमीन कारोबारी को गोली मारने से हड़कंप की सूचना आ रही है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मारी है और बताया जा रहा है कि जमीन के मामले को लेकर विवाद में गोली मारी गई है और इटकी के गढ़ गांव में यह घटना हुई है। गोली मारने की सूचना के बाद जमीन कारोबारी को गोली मारी गई है और उसके बाद हड़कंप की स्थिति है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। तो पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। गढ़ गांव की घटना है जहां जमीन कारोबारी को गोली मार दी गई है और बताया जा रहा है 3 लोगों को एक साथ गोली मारी गई है, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति है और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। तो इटकी के गढ़ गांव की घटना है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों को अपराधियों ने गोली मारी है और ये जमीन कारोबारी थे। जमीन के मामले को लेकर विवाद चलने की सूचना सामने आ रही है, जिसके बाद अपराधियों ने इनके ऊपर गोलियां चलाई है। पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। तो बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मारी है। इटकी के गढ़ गांव की घटना है जहां 3 लोगों को गोली मारी गई है। तो जमीन कारोबारी को गोली मारने की सूचना के बाद से हड़कंप है और पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जमीन के कारोबार को लेकर जमीन कारोबारी के ऊपर गोलियां चलाई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल जुड़े हुए हैं। जी कमल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है गढ़ गांव में जो गोली चलने की सूचना मिल रही है उसे लेकर? देखिए उधर जिस तरह से अभी जानकारी मिली है कि जो गोलीबारी जो की गई है, तीन बाइक में 6 अपराधी सवार थे और उन्होंने गढ़गांव चौक के पास जब तीनों खड़े थे, दीपक सिंह, भोमा सिंह और नरेश, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें तीनों को गोली लगी है। दीपक सिंह को पेट में लगी है, भोमा सिंह को कान के पास लगी है और नरेश को पेट में लगी है और तीनों गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लगातार जो रांची पुलिस दावे कर रही थी कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, खास करके दुर्गा पूजा को लेकर के, उन दावों को खोखला साबित कर दिया अपराधियों ने, जिस तरह से 3 लोगों को गोली मारी गई है। तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है। फिलहाल अभी पुलिस जो है बेड़ो डीएसपी और इटकी थाना प्रभारी दल बल के साथ उस इलाके में छानबीन कर रहे हैं, छापेमारी की जा रही है और खोजबीन की जा रही है। उधर बिल्कुल, पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही होगी कि आखिर 3 लोगों को गोली मार दी गई है। तो क्या पहले से कोई विवाद की सूचना भी मिल रही है क्या? देखिए कहीं ना कहीं जो अभी सूचनाएं मिली हैं उसके आधार पर तीनों लोग जो जिनको गोली मारी गई है वो जमीन कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन लगातार राजधानी रांची में पहले भी कई गोलीकांड हुए हैं, जिसमें खास करके जमीन को लेकर के मामले सामने आए हैं और इसको लेकर के पिछले दिनों जो सभी जिलों के एसपी से रिपोर्ट भी मांगी गई थी। राजधानी रांची में भी खास करके रिपोर्ट मांगी गई थी कि जो भी जमीन के कारोबारी हैं उनकी लिस्ट बनाए। तो अब लिस्ट बना के वो सौंपी भी गई थी सभी एसपी के द्वारा। अब देखना ये है कि अगर इसमें भी जमीन कारोबार से जुड़े मामले को लेकर के गोलीबारी हुई है तो उससे में अपराधी जो होंगे वो जल्द पकड़े जा सकते हैं, अगर लिस्टिंग सही तरीके से हुई होगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से गोलीकांड हुआ है वो भी अभी सिक्योरिटी के दावे जो पुलिस के थे उस दौरान, ये एक बड़ा सवाल है रांची पुलिस के लिए। चलिए कमल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।